नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को देवी के रात्रि सूक्त के बारे में बताने वाली हूँ मित्रों, तो उसको ध्यान से सुनिए। ये देवी का रात्रि सूक्त बहुत छोटा सा है, 2-3 मिनट के अंदर हो सकता है, जो संस्कृत में है। लेकिन इसको हिंदी में भी सुनिए मित्रों, और संस्कृत में भी बताएंगे। इसको अगर ज्ञान होगा ना, तभी माँ से प्यार होगा। ज्ञान तो है कि वो देवी हैं, सब कुछ करने वाली हैं, लेकिन थोड़ा विशेष ज्ञान होगा। जब आप जानेंगे, जब उनके बारे में आप समझेंगे, स्मरण करेंगे, तो पूरा मन उन्हीं में लगेगा। और आप हिंदी जान लेंगे ना, तो संस्कृत बहुत सरल हो जाएगी, अपने आप समझ में आने लगेगी मित्रों। तो पहले हिंदी में हम बोल रहे हैं, फिर इसके बाद उसकी संस्कृत भी बोलेंगे। तो संस्कृत तो आप लोगों को दुर्गा सप्तशती में मिल भी सकता है, तो सुनिए मित्रों ध्यान से। वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। माँ दुर्गा देवी नित्य स्वरूपा है, हमेशा ही रहती हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि ये नित्य और अजन्मा है, ऋषि बोल रहे हैं, ऋषि समझा रहे हैं। तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। ये राजा सूरत ने पूछा था। समाधि नाम का वैसे और राजा सूरत दोनों ऋषि के आश्रम में आए थे। तो वहाँ पे उन लोगों ने प्रश्न किया था कि देवी क्या है, कौन है, तो उन्होंने ही बताया था ऋषि ने। उस समय लोक में उत्पन्न ही कहलाती हैं। ऋषि बोल रहे हैं, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, तब उस समय लोक में उत्पन्न ही कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक कारणों में निमग्न हो रहा था, मतलब जल ही जल था, उस समय की बात है, और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से 2 भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटप के नाम से जाने जाते थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए ये रात्रि सूक्त, माँ को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने रात्रि सूक्त का गायन किया था, वंदन किया था। एक प्रार्थना, स्तुति है, माँ दुर्गा की स्तुति है, कह लीजिए माँ दुर्गा की। तो इसमें माँ काली हैं, ये काली, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 देवियाँ मिल करके ही माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं दुर्गा सप्तशती में। ये चीज़ें मित्रों, भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हें भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। वो बोल रहे हैं, हे देवी, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा और तुम ही वशकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन 3 मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाली भी यही देवी है। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं मित्रों।
तुमसे इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो। ये फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए मित्रों। इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीन शक्तियाँ हैं, तीन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु, वही उसी तरह से तीन देवियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली प्रथम अध्याय में और महालक्ष्मी 2, 3, 4 और 5 से 13 में महासरस्वती की वंदना हुई है। ये दुर्गा सप्तशती मित्रों, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो, जो सत्वरजतम है, उनको प्रकट करने वाली यही देवी हैं। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्गधारणी, शूलधारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम में सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत के सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? ये ब्रह्मा जी, माँ निद्रा देवी, माँ दुर्गा देवी ही कह लीजिए, उनकी स्तुति करते हुए, माँ काली हैं, वैसे कायदे से देखा जाए तो ये काली देवी ही है, निद्रा देवी जो है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। तो ये मित्रों, ये हिंदी में हुआ। संस्कृत में भी छोटा सा आप करना चाहें तो आपको मिल ही जाएगा दुर्गा सप्तशती से। और ये वीडियो 8 मिनट से अब ज़्यादा होने वाला है मित्रों, तो फिर भी हम बोल देते हैं, देखते हैं 2-3 मिनट में हो जाता है। संस्कृत में भी बोल रहे हैं। त्वं स्वाहा, त्वं स्वधा, त्वं ही वषट्कार स्वरात्मिका, सुधा त्वमक्षर नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, अर्मात्रा स्थिता नित्या यानोचार्या विशेषत, त्वमेव संध्या सावित्री, त्वं देवी जननी परा, त्वद्धार्यते विश्वं, त्वत्सृज्यते जगत्, त्वत्पाल्यते देवी, त्वमसन्ते च सर्वदा, वृशिष्ट रूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने, तथा संहृति रूपान्ते जगत् तो अस्य जगन्मय, महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा च भवति महादेवी महासुरी, प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी, कालरात्रिस् महारात्रि मोहरात्रिस्त दारुणा, त्वं श्रीस्त्वमेश्वरी, त्वं हृस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा, लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शांति शांतिरेव च, खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखनी चापनी बाणभूषुंडी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्य भ्यस्त्वति सुंदरी, परा पराणाम परमा त्वमेव परमेश्वरी, यत् किंचित जगत् सद्दखलानिके तत्सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किम स्तूयसे तदा, यया त्वया जगत् सृष्टा जगत् पात्यति यो जगत्, सो अपि निद्रावशं नीता कस्त्वं स्तौति महेश्वरः,
विष्णु शरीरग्रहणमर्षमान एव च कारितास्ते यतो अस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान भवेत्। सा तमित्थं प्रभावे स्वरदुर्धादेवी संसुता मोहयतो दुराधर्षावसुरो मधुकैटभो प्रबोधम च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधस्य कृतामस्त हंतु में तो महासुर। तो ये मित्रों ये पूरा हो गया। मुश्किल से 2-2.5 मिनट लगे हैं इसमें। तो आप लोग संस्कृत में कर सकते हैं, एक बार आप समझ लीजिए, हिंदी में अर्थ समझ लीजिए और फिर बाद में संस्कृत में कीजिए तो बहुत जल्दी ही 2-3 मिनट में हो जाएगा मित्रों। तो ये माँ की है रात्रि सूक्त माँ है, माँ दुर्गा माता का, माँ काली माता, माँ के जो भी है तीनों एक ही हैं, देवियाँ हैं, उनका काम है कर रही हैं। तो ये तीनों तो एक ही हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं त्रिदेवता, ऐसे 3 देवियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों एक ही हैं। तो ये चीज़ है मित्रों। तो अभी आप तैयारी कीजिए, शुरू कर दीजिए। माँ दुर्गा की पूजा कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पढ़ें कि आसानी से और जल्दी में हमारा पूजा हो जाए और हम सुख शांति प्राप्त करें। तो इसके लिए ये सब चीज़ें मित्रों आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगी। तो आप इससे लाभ उठा सकते हैं इन चीज़ों से। तो ठीक है मित्रों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहे हैं। कल अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।